के नगर कुरनूल जिले में श्रीशैलम सुरंग नहर परियोजना के ढह चुके हिस्से के अंदर फंसे श्रमिकों को निकालने के लिए रविवार यानी कि 22 फरवरी को ही बचाव अभियान तेज कर दिया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ की टीमें निर्माणाधीन सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने में जुटी हुई है। 150 कर्मियों वाली 4 टीमें शनिवार रात से ही बचाव अभियान में जुटी हुई हैं। एनडीआरएफ की टीमें सुरंग में उस जगह पहुंच गई हैं जहां शनिवार को खुदाई के दौरान सुरंग की छत ढह गई थी। श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल के हिस्से के रूप में खोदी जा रही सुरंग का एक हिस्सा डोमलपेंटा के पास ढह गया था। इस हादसे में 2 श्रमिक घायल हो गए और बाकी 8 फंसे हुए हैं। पता चला है कि जब सुरंग में 3 मीटर की दूरी पर छत गिरी उस समय कुल 50 व्यक्ति बाईं तरफ की सुरंग पर काम कर रहे थे और ये दुर्घटना 14वें किलोमीटर बिंदु पर हुई। हालांकि हादसे के बाद 42 श्रमिक सुरंग से बाहर आ गए हैं जबकि 8 वहीं पर फंसे हुए हैं। सुरंग में फंसे हुए लोगों में 2 इंजीनियर्स और 2 मशीन ऑपरेटर शामिल हैं। इंजीनियर मनोज कुमार और श्रीनिवास सुरंग में फंसे हुए हैं। ये दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं जबकि 4 मजदूर संदीप साहू, जगता एक्सेस, संतोष साहू और अनुज साहू झारखंड के रहने वाले हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के सनी सिंह और पंजाब के गुरप्रीत सिंह भी टनल में फंसे हुए हैं। श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल परियोजना को अलिमिनेती माधव रेड्डी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पहली सुरंग की लंबाई 43.931 किलोमीटर है जबकि दूसरी की लंबाई 7.130 किलोमीटर है। इस परियोजना पर 4 दिन पहले ही फिर से काम शुरू हुआ था और इस दौरान नगर कुरनूल जिले के डोमलपेंटा से करीब 13 किलोमीटर दूर सुरंग की छत ढह गई थी। इसकी शुरुआत 2006 में संयुक्त आंध्र प्रदेश सरकार के तहत हुई। इसे पूरा करने की डेडलाइन दिसंबर 2010 की थी और इसका उद्देश्य श्रीशैलम परियोजना के बैकवाटर से नलगोंडा जिले की सिंचाई और पीने का पानी उपलब्ध कराना था। इस परियोजना के लिए 2813 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। रेस्क्यू में जुटी टीमों को सुरंग में भरे पानी की वजह से फिलहाल काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एनडीआरएफ के जवान पैदल ही आगे बढ़ रहे हैं और उस बिंदु के करीब पहुंचे हैं जहां सुरंग की छत धंस गई थी। इस हादसे में सुरंग खोदने वाली मशीन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। सुरंग की छत और मिट्टी से निकले पानी ने मशीन को 80 मीटर तक पीछे धकेल दिया है। साथ ही मशीन के दोनों तरफ पानी और कीचड़ भी जमा हो गया है जिससे बचाव अभियान में परेशानी आ रही है। अधिकारियों के मुताबिक बचाव कार्य को आगे बढ़ाने के लिए पानी को पंप करके बाहर निकालना होगा और कीचड़ को साफ करना होगा। एनडीआरएफ की 3 टीमें विजयवाड़ा से दुर्घटना स्थल पर पहुंची थी जबकि 4 टीमें हैदराबाद से पहुंची हैं। इसके अलावा भारतीय सेना, सिंगरेनी कोलियास कंपनी लिमिटेड की टीमें और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एसडीआरएफ के जवान भी बचाव अभियान में फिलहाल जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से फोन पर बातचीत की और इस घटना के बारे में जानकारी ली और उन्होंने बताया कि बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ की टीम को तुरंत तैनात किया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन भी इसके साथ दिया गया है। बहरहाल इस खबर के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए TV9 डिजिटल।